मंगलाचरण। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गढ़ी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार वीतराग विज्ञान का घर घर हो प्रसार। मात्र बाह्य व्रतादि क्रियाएं धर्म के साधन नहीं, इस टॉपिक पर अपनी चर्चा चल रही है। इसी क्रम में आगे बढ़ना है। राग अथवा विकल्प से आत्मा को लाभ मानना सो महामिथ्यात्व है। राग अथवा विकल्प से आत्मा को लाभ मानना महामिथ्यात्व है। वो कहते हैं साहब, राग अथवा विकल्प से ये मानना कि मुझे इससे लाभ हो जाएगा, धर्म हो जाएगा, सम्यक दर्शन में ये सहायक बनेगा, ऐसा मानना महामिथ्यात्व है। ठीक है, वह एक प्रकार के बंध भाव को छोड़कर दूसरे प्रकार का बंध भाव करता है, परंतु जब तक बंध भाव की दृष्टि को छोड़कर अबंध आत्म स्वभाव को नहीं पहचान लेता, तब तक उसने आत्म दृष्टि से कुछ नहीं किया। देखो क्या कह रहे कि शब्द देखो गुरुदेव का, वह एक प्रकार के बंध भाव को छोड़कर दूसरे प्रकार के बंध भाव को प्राप्त करता है। एक प्रकार के बंध भाव को छोड़कर माने पहले हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, पाप का बंध करता था, फिर धर्म के नाम पर पुण्य का, दया, दान, पूजा, भक्ति, व्रत, शील, संयम, इनका बंध होने लगा। इस तरीके से क्या कहते हैं, अबंध आत्म स्वभाव को नहीं पहचान लेता, तब तक उसने आत्म दृष्टि से कुछ नहीं किया। वास्तव में तो बंध भाव का प्रकार ही नहीं बदला, क्योंकि उसने समस्त बंध भावों का जो मूल है मिथ्यात, उसे दूर नहीं किया। देखो थोड़ा ध्यान दो, पहले तो गुरुदेव ने कहा उसने बंध के प्रकार को बदला, और फिर क्या कहा गुरुदेव ने कि उसने बंध के प्रकार को भी नहीं बदला। कि क्यों कि मिथ्यात्व का तो बंध ज्यों का त्यों चल रहा है। तो जब मिथ्यात्व का बंध ज्यों का त्यों चल रहा है, तो हमें भले ये भ्रम हो कि पहले उसे पाप बंधता था और अब उस जीव को पुण्य बंधने लगा, लेकिन श्री गुरु कहते नहीं, जिसे मिथ्यात्व का बंध हो रहा है उसके लिए पाप का ही बंध हो रहा है। क्योंकि पाप कितने हैं, पाप कितने हैं पंकज जी? एक। संजय जी तुम्हारे कितने हैं? 5 है क्या? नहीं, अभी तुम हमारे श्रोता नए हो ना, इसलिए 5 कह रहे हो, अब धीरे धीरे एक पे आ जाओगे। पाप एक ही है, मिथ्यात। इसको मैं सिद्ध कर सकता हूँ कि पाप 5 नहीं है, क्योंकि पाप तो जीव होकर ही करता है, तो फिर जीव 5 पाप नहीं कर सकता। इसलिए हम लोग तो क्या है
उसके भेदों में अटक के रह गए। बच्चों को पढ़ाते हैं हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, जबकि पढ़ाना चाहिए कि बेटा असली फैक्ट्री तो मिथ्यात्व की है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह तो वहां से निकलते हैं। असली कारखाना तो मिथ्यात्व चला रहा है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन पापों का जनक कौन है? मिथ्यात्व। इसलिए पाप कितने हैं संजय जी? पाप कितने हैं? अब एक नाम क्या है उसका? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व माने विपरीत मान्यता। विपरीत मान्यता माने अपने को शरीर वाला मानना, संयोग वाला मानना, पिता पुत्र पुरुष मानना, स्त्री मानना, रागी द्वेषी मानना, मोही मानना, संसारी मानना, जैन मानना, दिगंबर जैन मानना, है कि नहीं? ये सब क्या है? ये सब मिथ्यात्व, ये सब विपरीत मान्यताएं हैं। मैं हूं कौन? मैं कौन हूँ? मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूँ। मैं ज्ञान स्वभावी जीव तत्व हूँ। इसके अलावा मेरा और कोई दूसरा परिचय नहीं हो सकता। वे जितने भी परिचय संसार में मेरे चल रहे हैं, वे परिचय निश्चित ही झूठे हैं। और वो परिचय वाला मैं बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि वे परिचय मेरे रोज बदले जाते हैं। बदले जाते हैं कि नहीं बदले जाते हैं? उन परिचयों से हमारी कोई कीमत है? अरे आज पैसा है तो लोग सेठ जी कहते हैं, पैसा हट जाएगा तो लोग गरीब कहने लगेंगे, फकीर कहने लगेंगे, भिखमंगा कहने लगेंगे। क्या रखा है इन बातों में? श्री गुरु कहते हैं कि मिथ्यात्व ही असली बंध है। असली पाप मिथ्यात्व से ही होता है। इसलिए मिथ्यात्व का बंध जिसे हो रहा है, भले ही वो रोज दिन भर मंदिर में बैठा रहता हो, उसको सच्चा सुख नहीं मिलने वाला। ख्याल में आ गई ये बात? देखो गुरुदेव ने बाद में स्टोन को बदल दिया कि बंध भावों का जो मूल मिथ्यात्व है उसने दूर नहीं किया, इसलिए उसने बंध के प्रकार को भी नहीं बदला। आगे सचिन जी ख्याल में आ गई बात? बंध के प्रकार को भी नहीं बदला। हम सबको क्या लगता है कि साहब कम से कम पाप से अच्छा पुण्य तो है ही। श्री गुरु कहते हैं ये मिथ्या मान्यता है, और इससे जो बंद हो रहा है वो इतना भयंकर बंद चल रहा है कि जितना बंद तो पाप करने से नहीं होता, इस मान्यता से होता है। कौन सी मान्यता है? कि मैं पुण्य करूंगा तो मेरा भला हो जाएगा। इतनी भयंकर मान। देखो आज वर्तमान में मुमुक्षुओं की क्या हालत है। आज गुरुदेव के समय में जो गुरुदेव व्याख्यान करते थे तो वे पूरी ताकत इस बात पे लगाते थे कि इस जीव को जड़ की क्रिया में धर्म दिखना बंद हो जाए, पुण्य अच्छा लगना बंद हो जाए, दया दान पूजा भक्ति बंद के ही कारण ये बात समझ में आ जाए, है ना? माने सीधी बात पे व्यवहाराभास पे चोट करते थे। और आज के मुमुक्षुओं को निश्चयाभास का डर सताता है। काहे का डर सताता है? निश्चयाभास का। जबकि उनके गुरु को काहे का डर सताता था? व्यवहाराभास का। ये अनादि काल से जीव को व्यवहार का पक्ष है। कभी इसने शुद्धात्मा को नहीं समझा, कभी इसने परम शुद्ध निश्चय की वस्तु को नहीं समझा। जब भी इसने समझा जड़ की क्रियाओं में धर्म समझा। और आज वर्तमान में लोगों की हालत ये है, अच्छे अच्छे ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति, वो कहते हैं समय सार सुन के निश्चयाभासी मत हो जाना, समय सार पढ़ के पुण्य नहीं छोड़ देना, पूजा पाठ नहीं छोड़ देना। और मैंने इसका तर्क दिया था कि नहीं, कि जो समय सार सुन के पूजा पाठ छोड़ दे, ख्याल में आया ना, वो पूजा पाठ कर कब रहा था? है पूजा पाठ कर रहा था वो? अरे पूजा पाठ तो वो डुप्लीकेट कर रहा था। असली प्रेम तो अपने बच्चों से और दुकान से कर रहा था, है कि नहीं? तो समय सार सुन के वो तो नहीं छोड़े, लेकिन पूजा पाठ मंदिर छोड़ दिया। इसका अर्थ क्या है? कि वो तो वैसे ही नहीं जाना चाहता, वो तो भय के कारण, डर के कारण, अरे भैया पाप बन जाएगा, घर में रहेंगे, अरे भैया थोड़ा तो पुण्य कर लो, इस जन्म में ना सही पर भव में मिलता है। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। अच्छा बताओ विवेक जी, कर्मों का फल जीव को मिलता है कि नहीं? है? कर्मों का फल जीव को मिलता है कि नहीं? कि फंसा देते हो आप? अंदर तो मन कह रहा है कि मिलता ही मिलता है।
और ऊपर पूछते हो तो कह देते भाई नहीं मिलता। बस यही तो खराब है, यही खराब। अभी अपन को ईमानदार बनो, बोला करो कि हमें बिल्कुल लगता है विवेक जी के कर्मों का फल मिलेगा। कि क्यों? कि वो इतना भरा है, इतना भरा है, जन्म से जिस दिन से पैदा हुए सारे समाज वालों ने, माँ बाप ने, भाई बहनों ने, सब ने मिल मिल के भरा है। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। और रोज सुनी है हमने ये बात। अब तुम कहते हो कर्मों का फल मिलता नहीं, तो श्री गुरु कहते हैं कि जे कर्मों के फल मेरे को आते हैं, कर्म का फल मुझे दुख देता है, ऐसी मान्यता मिथ्यात्व है कि नहीं? अरे है कि नहीं? और ऐसा मिथ्यात्व लगातार चलता है कि नहीं? खूब चलता है। समय सार सुनाते हैं और कहते हैं कर्मों से डरो। और समय सार सुनाने वाले को कहना चाहिए कि सुन, अब तू समय सार सुनने लगा, अब कर्म तेरे से डरेगा। क्या सुनाना चाहिए? मैं समय सार सुनने लगा, मैं त्रिकाली ध्रुव सुनने लगा, मुझे ज्ञायक भगवान आत्मा अच्छा लगने लगा। अब कर्म से मैं डरूं कि कर्म मुझसे डरेगा? बोलो। अरे शेर जागा, लोग क्या कहते हैं, जंगल में शेर जागा और हिरन भागा। सारे जानवर भागते हैं कि नहीं? अब शेर जाग जाता है। और जब तक शेर सो रहा होता है तो चूहा भी उसके ऊपर खेल लेता है फुदक फुदक के। जैसे श्री गुरु कहते हैं, जब ये जीव हुंकार भरता है तो हूं परमात्मा छू, हूं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, तो श्री गुरु कहते हैं मिथ्यात रूपी बैरी दुम उठा के भाग जाता है। उसको घबरा जाता है कि ये जाग गया, अब नहीं रुक सकते इसके सामने। और मिथ्यात कब नहीं घबराता? जब तुम त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को छोड़कर बाकी कुछ भी करते रहो। मिथ्यात्व तो कहता है अपन को कुछ होने वाला नहीं, तुम टेंशन मत लो, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि ये जहां लगा हुआ है, यहाँ तो जन्मों जन्मों से लगा हुआ है, अपना कुछ नहीं बिगड़ा। लेकिन जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की बात सुनने लगा तो यहाँ थोड़ा गड़बड़ है। तो फिर वहां से वो अपना पुण्य रूपी अस्त्र चलाता है। कौन सा अस्त्र चलाता है? रामायण तो देखी होगी ना आप लोगों ने। रामायण में जब उनकी लड़ाई झगड़े होते हैं तो वे अस्त्र चलाते हैं। कोई ब्रह्मास्त्र चलाता है, कोई वीरेंद्र वाला चलाता है, कोई कुछ चलाता है। तो श्री गुरु कहते हैं कि मिथ्यात के पास बहुत सारे अस्त्र हैं, तो उसका सबसे जो खतरनाक वाला अस्त्र है वो है पुण्य, जिसे ब्रह्मास्त्र कहते हैं। पाप वाले अस्त्रों से तो जीव वैसे ही मर जाता है। अधिकतर तो जीव पाप वाले अस्त्रों से मरे हुए, विषय भोगों में लगे हुए हैं। उनको तो इस दुनिया के अलावा दूसरी दुनिया की खबर ही नहीं है। वे तो कह रहे हैं खाओ पियो मजे करो, है कि नहीं? कोई कोई आत्मा नहीं होता, कुछ नहीं होता। उधार लेके घी पियो, कर्जा लेके खाओ पियो, मस्ती करो, कुछ नहीं रखा, ना नरक ना स्वर्ग। इस तरीके के लोग संसार में बहुत हैं और वे रात और दिन विषय भोगों में अपना जीवन गवा देते हैं। कुछ लोग हैं जो दया दान पूजा भक्ति में, तो मिथ्यात्व कहता है कि जो ये दया दान पूजा भक्ति में लगे हुए हैं ना, इन पे मिथ्यात्व ने पुण्य रूपी अस्त्र चला दिया है कि इसको पुण्य में लगा के रखो। और पुण्य में लगोगे तो स्वाभाविक है कि तुम वहां पर भ्रम से अपने को धर्मात्मा मानोगे। क्यों? कि जगत में ज्यादा लोग पाप वाले हैं। संख्या किनकी है अनुरंजन जी? पापियों की। नहीं समझे आप? और अब पापियों की संख्या ज्यादा है, और अगर तुम ज्यादा व्रतशील संयम करोगे, मंदिर पूजा पाठ करोगे, तो तुम कम संख्या वालों में शामिल हो जाओगे कि नहीं? और जब तुम कम संख्या वालों में शामिल हो जाओगे तो अपने को वीआईपी समझोगे कि नहीं? है? और मंदिर में रोज जो स्वाध्याय में बैठोगे तो पंडित जी भी वीआईपी समझेंगे कि नहीं? पंडित जी भी कहेंगे कि जी हमारे दैनिक श्रोता हैं और बहुत गहरी रुचि है और बहुत गहराई से सुनते हैं, कॉपी पेन लेके लिखते हैं। तो बस अब मिथ्यात कह रहा, बस फंस गया जाल में, अब नहीं निकलने का इसको, अभी यहीं दब गया। कई पंडित श्रोता से ज्यादा परेशान हो जाते हैं तो वे एक बात कह देते तो श्रोता चुप हो जाता है कि आपकी पकड़ बहुत गहरी है, आप बहुत गहरा समझते। फिर वो कहते बस अब बात खत्म हो गई, यही सुनने के लिए परेशान थे हम, और आपने कह दिया कि आपकी पकड़ गहरी है, बात खत्म, आप टेंशन नहीं, अब आप कुछ भी सुनाए जाओ, हम शांति से सोएंगे। क्यों? कि हमारे आगे पीछे दाएं बाएं वालों को पता चल गया कि भाई मेरी पकड़ बहुत ज्यादा है और मैं मजबूत श्रोता हूँ। आज का श्रोता नहीं हूँ, 20 साल से आ रहा हूँ,
चाहे पानी गिरे, चाहे वर्षा हो, चाहे है कि नहीं, कुछ भी हो है। अब आज तो ये भी जोड़ो लॉकडाउन हो तो भी आ रहा हूँ। तो श्री गुरु कहते हैं, मैंने भी विवेक जी आपको एक बात कही थी कि लोगों को जितना मंदिर जब जाने में मजा नहीं आया, जब मंदिर जाने की फ्रीडम थी, आजादी थी। लोगों को जब बहुत मजा आया मंदिर जाने में, जब गवर्नमेंट करी जाना मत, वे कह रहे अब महावीर भगवान ने अब ली अपनी परीक्षा। ये अपने भगवान परीक्षा ले ही नहीं रहे थे, पूरा जो है हमारा समय निकला जा रहा था। अब महावीर को ऊपर बैठे बैठे अब समझ में आई कि अब परीक्षा ले लेनी चाहिए, ये पक्के भगत हैं कि नहीं। तो एकदम लॉकडाउन हुआ तो वे आदमी मंदिर जाने लगे जो शायद कभी ना जाते हो। अब तो मौका है दिखाने का लोगों को कि हम असली भगत हैं। और वे तो ऐसे भी कहते हैं कि काय पंडित जी, आप काय के धर्मात्मा हो, आप तो जब जाते थे जब सब जाते हैं, हम तो जब जा रहे जब कोई नहीं जाता है। और आप तो डर गए कोरोना से। कई लोग मुझे मिले, वो कहने लगे बताओ इतना धर्म सुनाते हो, कोरोना से डर गए। अरे उपादान भूल गए, सब भूल गए हैं। केवली ने जो देखा वो भूल गए। अब आपको डर लगने लगा मंदिर जाने। मैंने कहा तुमने अधूरी बात सुनी, पूरी सुनो। कि तुम कह रहे कि डर गए, कि मेरा डरना भी तो केवली ने देखा है कि विवेक कुमार डरेगा, तो विवेक कुमार डर गया। नहीं समझ में आया भाई, विवेक कुमार नहीं डरेगा, ये देखा था कि केवली ने, और मैं डर गया हूं। तो बात समझ में आया, केवली ने देखा था कि कोरोना की बीमारी आएगी, विवेक कुमार रूमाल ऐसा लगा के घूमेगा और कोरोना से बहुत डरेगा, ऐसा केवली ने देखा था। और जो बिना रूमाल के घूम रहा है, धड़ल्ले से घूम रहा है, उसका केवली ने ऐसे ही देखा था। और साथ में ये भी देखा था कि ये जो सुरक्षा कवच नहीं पहन रहा है, इसको कोरोना भी होना इसलिए नहीं पहन रहा है, उसमें क्या दिक्कत है। माने हम तो क्रमबद्ध में ऐसे घबरा जाते हैं कि जैसे हमें विश्वास नहीं हो। अरे हमें पूरा विश्वास है ना, जैसा जैसा हो रहा है वैसा वैसा स्वीकार है। हमें डर लग रहा है तो हमें डर स्वीकार है, उसमें क्या दम है। एक राजा की कहानी तो सुनाई देता हूं मैं कि एक राजा के राज्य में घोषणा हो गई, जो होना है सो निश्चित है, केवली भगवान ने गाया है। राजा ने घोषणा करवा दी, चोरी हो गई, चोर पकड़ा गया, दरबार में उपस्थित हुआ। तो वो जी दरबार में चोर उपस्थित हुआ तो चोर बोला कि महाराज आपने ही तो कहा था चोरी होना निश्चित हो गई, मैं क्या करूं बताओ, मेरे निमित्त से होनी तो हो गई। तो राजा ने कहा वेरी गुड, इसमें क्या दम है, उठा के जेल में डाल दो। बोले साहब ये तो अन्याय है, आप जेल में क्यों डालते। बोले भाई जो होना है वो निश्चित है, अब तुम्हारा जेल भी सुनिश्चित है, इसमें मैं क्या करूं, करता तो कोई है ही नहीं। ऐसे ही जिन जीवों को अभी वेद ज्ञान के भाव नहीं आ रहे, तत्व ज्ञान समझ में नहीं आ रहा, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अरे उनकी योग्यता ऐसी है, जो जिसकी योग्यता हो वैसा समझ रहा है। हम इसमें क्यों डरे, हम क्यों सोचें, ऐसी मस्ती मारो आप कि भाई हमारे जीवन में एक भी कर्तृत्व का अंश नहीं रहना चाहिए। हमें अपनी पर्यायों का कर्तृत्व नहीं होना चाहिए, दूसरे की तो छोड़ो। हमें अपनी पर्याय का भी ये कर्तृत्व नहीं होना चाहिए कि ये पर्याय मुझे चाहिए ना। जो पर्याय जैसी हो रही है सब स्वीकार है। मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ। फोकस काय पे चाहिए, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा पर, एक ज्ञायक भगवान आत्मा पर। पंडित जी ये भी जब पकड़ में आएगा तब पकड़ में आएगा, कि बिल्कुल बत्ती बात है, जब पकड़ में आएगा तभी आएगा, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। तो आप कई काय को रहे हो, प्रश्न करो ना आप लोग कि आप कह क्यों रहे हो कि ये भी केवली ने देखा है कि मैं कहूंगा, और ये भी देखा है कि तुम सुनोगे, अब मैं क्या करूं। ख्याल में है ना, कहीं भी गला पकड़ने की गुंजाइश नहीं है। केवली भगवान ने सारे लोकालोक का परिणमन सुव्यवस्थित देखा है, और बिल्कुल वैसे ही देखा है, वैसे ही चल रहा है बिल्कुल। अब आप ये बात सुन के आनंद करोगे वो आपकी योग्यता है, आप ये बात सुन के आकुलता करोगे वो भी आपकी योग्यता है, और ये सुन के कह रहे साहब अब जब सब कुछ निश्चित है बेकार है, सब छोड़ो हमें कुछ नहीं करना, वो भी आपकी योग्यता है। उसमें क्या करेंगे। तो श्री गुरु कहते हैं कि ये जीव की दशा देखो कितनी खतरनाक है, कि साहब वो पुण्य रूपी वैरी, मिथ्यात रूपी वैरी पुण्य रूपी अस्त्र चलाता है, और जन्मों जन्मों से जीव को भटका देता है। और ये बेचारा जीव वो पुण्य की चाशनी में अटक के रह जाता है, और अपने ज्ञायक भगवान आत्मा को खो देता है। अब किसी जीव की योग्यता भली होती है, होनहार भली होती है, वो समझ जाता है कि अरे मैं कहाँ पंथ के चक्कर में, संप्रदाय के चक्कर में, कहाँ इन चक्रों में फंसा हुआ था।
आपको पता, गुरुदेव जब ये वाक्य बोलते थे कि मेरा जन्म किसी पंथ और संप्रदाय के पोषण के लिए नहीं हुआ, तो आपने कभी सोचा कि वो ये बात बोलते क्यों थे? क्यों बोलते थे बात बार बार? वो इसलिए बोलते थे कि लोग उनसे अपेक्षा रखते थे कि आप जो है इस तरीके के काम करो जिससे पंथ और संप्रदायों की स्थिति बने। गुरुदेव कहते थे भैया मैं कुछ नहीं बोलना, मुझे किसी को खुश नहीं करना, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, मुझे किसी जगत के कल्याण की चिंता नहीं, मैं तो अपने कल्याण में लगा हुआ हूँ और जिन जीवों की होनहार भली हो वे अपना कल्याण कर लें। ज्ञानी ज्ञानी अपने ऊपर भार नहीं रखते जगत का कि मुझे किसी का कल्याण करना है। तो उनको कल्याण करने का राग आता है दूसरे जीवों का कि नहीं, कि राग आए बिना नहीं रहता, पालते उस राग का नहीं चाहिए और उनके खिन्न नहीं होते अंदर से कि क्यों, क्या जिसकी जैसी योग्यता चल रहा है उसमें हमें क्या सोचना। तो आगे क्या कहते हैं, अज्ञानी स्वयं खाने पीने का, वस्त्र का और रुपए पैसे आदि का राग नहीं छोड़ सकता, इसलिए वह किसी अन्य अज्ञानी को, देखना भैया गुरुदेव क्या कह रहे हैं, बहुत गहरी चर्चा आ रही है। अब ये बातें मैं पहले कह चुका हूँ और मैं आपको सच बता रहा हूँ, जो मैं पहले कह चुका हूँ वो बातें देखो यहाँ सहजता से आ रही, मैंने पहले पढ़ी नहीं है, अभी आ रही, बिल्कुल वही बात है। देखो ध्यान देना, अज्ञानी स्वयं खाने पीने का, वस्त्र का और रुपए पैसे आदि का त्याग नहीं कर सकता, इसलिए वह किसी अन्य अज्ञानी को बाह्य में अन्य वस्त्र और रुपए पैसे का त्याग करता देखता है तो वह यह मान बैठता है कि उसने बहुत कुछ किया है और वह मेरी अपेक्षा ऊंचा है। ये बिल्कुल सहज मानसिकता है जीव की कि नहीं? सहज, बिल्कुल नेचुरल। देखो हम ब्रह्मचारी नहीं बन पाए, तो हमें कोई ब्रह्मचारी दिखे तो हम उसका बहुमान करते हैं, अरे भैया कम से कम ब्रह्मचारी हैं। हम जो ब्रजशील संयम नहीं पाल पाते, उपवास नहीं कर पाते, और कोई ब्रजशील संयम उपवास पालता है तो हम उसे बड़ा मानते हैं, और उसका मात्र कारण सिर्फ इतना सा है कि हम उसकी अपेक्षा अपने से लगाते हैं कि हम नहीं कर पाते और ये कर लेता है इसलिए ये बड़ा है। और इसी चक्कर में ये जड़ की क्रिया में लोगों ने धर्म का भ्रम पाल लिया, इसीलिए लोग जड़ की क्रिया करके अपने को धर्मात्मा मनवाते हैं और लोग उनको मानते हैं बहुत आसानी से। क्यों? कि सभी लोगों को एक सामान्य बात लगती है कि कम से कम हमसे तो अच्छे हैं। क्या लगती है? हमसे तो अच्छे हैं। और हम फिर वहीं से देखते हैं, किंतु वह जीव भी बाहर से त्यागी होने पर भी अंतरंग में अज्ञान जन मिथ्यात्व रूप महापाप का सेवन कर रहा है। क्या कर रहा है? कि बाहर में भले ही त्याग कर दिया और अंदर में उसके मिथ्यात्व का सेवन चल रहा है, इसीलिए वो महापापी है। ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति अज्ञानी महापापी है। अज्ञानी कह रहा हूं ना, कोई समझे कि ब्रह्मचारी कह रहा हूं। अज्ञानी मिथ्यात्व सहित जो जीव है वो सब महापापी है। ख्याल में आया? अगर मिथ्यात्व है तो पाप ही चल रहा है। फिर गहराई से बात समझो गुरुदेव की। वो कहते हैं कि उसको तुम भले ही त्यागी मान लो कि साहब इस बात की कैसे सिद्धि हो कि सामने वाला जो है अज्ञानी है कि ज्ञानी। ये अभी 2-3 दिन के पहले के प्रवचन में मैंने लिया था कि जिसको क्रियाओं पे बल होगा, जिसके भाषण में क्रिया कांड पे बल होगा, जो बार बार क्रिया करो क्रिया करो, क्रिया के बिना नहीं चलेगा, ठीक है क्रिया धर्म नहीं है लेकिन करनी जरूर पड़ेगी, इस तरीके की जिसकी बातें हैं वो निश्चित ही क्रिया में एकत्व करके बैठा है। और वो ये भले ही कहे कि मैं व्यवहार नए से बोल रहा हूँ, कहने के लिए व्यवहार नए से बोल रहा है, असली में उसे वो परमार्थ ही मान के चलता है। क्यों? कि जिसको परमार्थ का रस आता हो, जिसको ज्ञायक भगवान आत्मा का रस आता हो, वो कितनी देर छुपा पाएगा उसको? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया भैया सुबोध जी? देखो मैं आपको बताता हूँ, मेरी फैक्ट्री पे लड़के काम करते हैं और कभी कभी मुझे जब उन पे कोई करुणा कोई भाव आ जाए तो कोई बात हो जाती तो मैं उनको थोड़ा समझाऊंगा कि देखो बेटा तुम एक गलत काम करते हो, ये मत किया करो। एक आध बार तो होएगी ये बात,
लेकिन अगर दोबारा से कहीं मौका मिलेगा तो यही मुंह से निकलने लगता है, अरे भैया तू आत्मा है, इस शरीर नहीं है, अपने को आत्मा देख। ये करें क्या कि चित्त में आत्मा ही दिखता है, तो हमें तो महा अज्ञानी से अज्ञानी भी दिखे तो हम उसे क्या बताते हैं। और सुनो, इसका प्रमाण देता हूँ, आपको जैन शास्त्रों में लिखा हुआ मिलेगा कि मुनिराज के पास कोई प्यासा गया तो मुनिराज उसे कमंडल में से पानी नहीं पिलाते। क्या कहते हैं मुनिराज, ये भाई तूने जन्मों जन्मों से पानी पिया, इससे कुछ नहीं होने वाला, अपने गाय भगवान आत्मा का अमृत पान कर। देखो मुनिराज, किस क्यों, क्या उनको उनको सुखी होने का उपाय क्या दिख रहा है? जड़ की क्रिया के त्रिकाली ध्रुव, क्या दिख रहा है? हमें क्या दिख रहा है? हमें दिख रहा है रुपया पैसा मकान दुकान। कि तुम्हें कैसे पता कि हम जब भी किसी को सुखी होने का उपाय बताते हैं तो यही बताते हैं, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। और खास करके अपने बच्चों को तो यही समझाते, देखो बेटा अच्छी नौकरी लगेगी, अच्छा व्यापार करोगे तो सुखी हो जाओगे, और कोई उपाय नहीं है। हमें कभी नहीं कह पाए कि बेटा ना हमारे बाप सुखी हुए ना हम सुखी हुए, और अगर तुम भी ऐसे ही चले तो तुम भी सुखी नहीं होगे। सुखी होने का उपाय अपने शुद्धात्मा को पहचानना है। सुखी होने का उपाय क्या है? अपने स्वरूप को पहचानना है, और कोई दूसरा उपाय नहीं है भैया। तो जो तुम्हें सुखी होने का हृदय में लगेगा वो ही तुम्हारी भाषा में आएगा। क्या कहा मैंने? सुखी होने का उपाय जो तुम्हें हृदय में लगेगा वो गारंटी से तुम्हारी भाषा में आए बिना नहीं रहेगा। ये लिख के ले लो। जिनको शराब में आनंद आता है वे घूम फिर के शराब पे ही आ जाते हैं। नहीं आ समझ में आया? शराबी लोग होते ना, उनसे कहो कि चलो भैया आज हमारे बहुत बढ़िया दावत देंगे, तो एकदम बोलेंगे शराब मिलेगी कि नहीं ये बताओ। ना वे लड्डू की पूछेंगे, ना रसगुल्ले की पूछेंगे, ना कुछ भी पूछेंगे। क्या पूछेंगे? शराब मिलेगी कि नहीं। और सुनो, उन्हें शराब के रसिया वाले भी कैसे बातें करते हैं, पूरा इंतजाम है इस पार्टी में, पूरा इंतजाम है माने, पूरा इंतजाम है माने, बस वही। ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं कि जिसको त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की नजर होती है उससे कोई भी पूछे कि क्यों भाई सुखी होने का, वो कहता भैया अपना स्वरूप, अपना शुद्ध आत्मा, इसको जानो तो सुखी हो जाओगे। और कोई उपाय नहीं है, कोई दूसरा कारण नहीं है। और उसके मुंह से कदाचित निकल भी जाए कि देखो भैया आजीविका के लिए व्यापार धंधा करो, गृहस्थ जीवन में इसकी बहुत जरूरी है, लेकिन साथ में तुरंत बोल के बोलेगा लेकिन त्रिकाली ध्रुव असली सुखी होने का उपाय है। ये जो तुम्हारा राग है ये ठीक है, लेकिन भैया असली उपाय तो यही है। जैसे कोई मुनिराज के पास राजा जाए तो राजा से मुनिराज कहते थे, हे राजन सुखी होने का उपाय तो निर्ग्रंथ दशा ही है, अपने त्रिकाली ध्रुव का आश्रय ही है। ठीक है, तुम इस राग में फंसे हुए हो और अपने गायक भगवान आत्मा को नहीं पहचान रहे, वो तुम जानो, लेकिन सुखी होने का उपाय तो एक शुद्धात्मा ही है। ऐसे ही हमें श्रद्धा में, दृष्टि में किसी से कहने की बात नहीं है, ये भाषण करने की बात नहीं है, ये गाना गाने की बात नहीं है। आपको खुद अपना चेक करना है कि मुझे अभी तक सुखी होने का सच्चा उपाय क्या लगता है। देखो अपने आप को, मुनि बनना लगता है, घर गृहस्थी छोड़ना लगता है, कि महल बनाना लगता है, सोना चांदी जोड़ना लगता है, क्या लगता है? आप जब इस पे गहराई से जाओगे तो आपको अपनी आवाज खुद सुनाई देगी कि मुझे ये लग रहा है, और उस आवाज को सुनना ही तत्व विचार है। क्या कहा मैंने? उस आवाज को सुनना सीखो। हमारे साथ क्या हो रहा है कि जीव अजीब भिन्न भिन्न आश्रव बन, अपन बातें ऐसी कर रहे हैं और अंदर कह रहे हैं भाई वो 2 लाख रुपए कल आ जाए तो मजा आ जाएगा। देख रहे हैं क्या चल रहा है, कि क्या कर रहे हो भाई? जीव अजीब आश्रव बंद संवर निजरा मोक्ष की विचार कर रहे हो और अंदर पूरा रस काय में ले रहे हो, पैसे में। तो श्री गुरु कहते हैं वो रस बताता है कि तुम्हारी दृष्टि कहाँ है। क्या कहा मैंने? रस तो समझ गए ना? अच्छा, रस समझते हो कि नहीं? रस, देखो बच्चा क्या होता है, छोटे बच्चे अपन जब थे, अभी भी बच्चे ही हैं, बड़े तो हुए नहीं, बड़े तो होते ही नहीं, ज्ञानी हुए बिना बड़े नहीं होते, सब बच्चे ही रहते हैं। जब तक आत्मानुभव नहीं हो जाए तब तक बच्चे, ठीक है, जवान जब होंगे जब आत्मानुभव हो जाएगा। तो श्री गुरु कहते हैं कि जैसे बच्चे को उसकी माँ कहे कि बेटा रसगुल्ला बना है,
तुझे बाद में दूंगी, पहले एक पराठा खा ले, एक रोटी खा ले, ये खा ले। तो वो सारा भी खा लेता है काय के चक्कर में कि क्या मिलेगा, रसगुल्ला। तो श्री गुरु कहते कि देखो उसका रस काय में है, रसगुल्ले में। ऐसे ही तुम्हें अपना रस चेक करना है कि मेरा असली रस काय में है। मैं सुन तो रहा हूँ समय सार, सुन तो रहा हूँ त्रिकाली ध्रुव की बात, और अंदर धारा चल रही है। अगर 10 करोड़ मिल जाए तो मजा आ जाए, अगर कल मेरा माल जो है ना दुगने में हो जाए तो मजा आ जाए, अगर मेरा डायमंड का सेट बन जाए तो मजा आ जाए। तो श्री गुरु कहते थे वो रस वहां बह रहा है, और सोच काय के बारे में रहा है, स्वरूप के बारे में। ये कहलाती है ठगों की विद्या। ये कौन सी विद्या है, ठगों की। ठगों की विद्या दूसरों को नहीं ठग रही, किसको ठग रही, अपने आप को। गांधी जी एक बार सब्जी लेने गए, महात्मा गांधी। तो एक सब्जी वाले ने उनको सब्जी कम दी, और उनने देख ली इसने कम दी, और उनने ले ली। सब्जी लेने के बाद पैसे भी पूरे दे दिए। लेकिन गांधी जी 1 मिनट बाद बोले कि मुझे पता है तूने मुझे सब्जी कम दी, मुझे देखा है, और मुझे तेरी सब्जी चाहिए भी नहीं। तो बोले साहब जब आपने देख ही ली और आपने समझ ही ली तो बोले काहे को, चुपचाप चले जाते। बोले मैं बोला इसलिए कि तुझे ये भ्रम पड़ेगा कि मैंने इसे बेवकूफ बना दिया, और तू इस भ्रम में खुश होगा। जबकि तूने मुझे बेवकूफ नहीं बना पाया, मैं ये बता रहा हूँ, और तूने मुझे ठगने की कोशिश करी, तो ये भ्रम छोड़ दे कि तू मुझे ठग रहा है, तू अपने आप को ही ठग रहा है। ऐसे ही हमारे घर पे लोगों की हालत क्या है कि अपने घर पे कोई आ गए तो को पानी में वो नलों में छन्ना लगा देंगे, और छान और छन्ने बनने रख देंगे, ताकि इनको पता चल जाए हम सच्चे जैनी है। अरे सबको पता चलना चाहिए कि हम बिल्कुल सच्चे ही जैनी है। कि कैसे कि हम जो है सो अंदर है सो बाहर है। लेकिन अपन हमेशा दिखावट में मरे जाते हैं जीवन भर। कोई त्यागी ब्रह्मचारी आ जाएगा, हम अपने घर को ऐसा बना देंगे जैसे हमारा घर वैसे ही रहता हो। हम तो कहते हैं कि वैसे ही बनाओ ना जैसा है। आप देखो आपको क्या समझ में आ रहा है कि क्यों उससे हमारे फिर हमारी वो इज्जत खराब हो जाएगी, कि होने दो ना इज्जत खराब। तब तो वो तुम्हारे अहंकार पे चोट करेंगे, तब तो वो तुम्हें कुछ कहेंगे और तुम्हें तकलीफ हो। लेकिन हम हमेशा अपने को ढांक लेते हैं कि कोई हमसे कुछ नहीं कह पाए। लेकिन आप, श्री गुरु कहते हैं कि जो आप गलतियां छुपाने का प्रयास कर रहे हो, गारंटी से यही बाधाएं हैं अपने स्वरूप में जाने की। ईमानदार बनो, ईमानदारी से बोलो कि हमने आज विचार किया था विवेक जी, और हमें बिल्कुल धन ही धन दिखा, पैसे ही पैसा दिखा, हमें दिखा ही नहीं आत्मा। तो कम से कम इससे क्या होगा कि तुम्हारी आत्मा हल्की हो जाएगी, उसमें हल्कापन आएगा। कि कम से कम इसने सच तो बोल दिया है। नहीं समझ में आया, सच बोलने से हल्कापन होता है कि नहीं होता है, बाद में देखेंगे जो होगा। लेकिन भैया सच बोल के हल्के हो गए, और मायाचारी बोल के क्या होता है कि भारी होते हैं। तो श्री गुरु कहते हैं कि अज्ञानी जीव हमेशा दूसरों को बड़ा मान लेता है क्रियाकांड से, और जबकि वो दूसरा वाला भी उसके ही बराबर मिथ्यात्व का सेवन कर रहा है। और देखो क्या कहते, जो अंतरंग पहचान किए बिना बाहर से ही अनुमान करता है, वह सत्य तक नहीं पहुंच सकता। देखो गुरुदेव का एक एक वाक्य क्रांतिकारी आ रहा है। क्या कह रहे हैं, जो अंतरंग की पहचान किए बिना बाहर से ही अनुमान करता है, इनकी क्रियाएं बहुत अच्छी हैं, देखो ये पानी नहीं पीते, देखो ये बाजार में नहीं खाते, ये बहुत मर्यादित भोजन करते हैं, ऐसे कपड़े पहनते हैं, किसी को आंख उठा के नहीं देखते, पक्के में तो ज्ञानी है। कई लोगों से मैंने पूछा कि वो फलाने कौन से गुण स्थान वाले दिखते हैं, बोले साहब वो तो पक्का ही उनका पंचम गुण स्थान होगा, इससे नीचे तो अपन मान ही नहीं सकते। तो किस आधार पे तुमने नक्की किया पंचम गुण स्थान, काय के आधार पे किया, उन्हीं क्रियाओं के आधार पे है, करते कि नहीं करते। अच्छा सही बात बताओ, हम अभी भी सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा किसे मानेंगे, अभी भी बताओ। हम सब जितने प्रवचन सुन रहे हैं, हम में से कोई है एक आध के नहीं साहब, कैसी बातें करते हो। अपन तो चर्चाएं कर रहे हैं, ज्ञानी तो अलग ही होते हैं, ज्ञानियों की तो परिणति अलग ही होती है। अब इतना घोल मेल है इस चक्कर में कि तुम और हम अपने को तो कभी ज्ञानी होने की दिशा में समझ ही नहीं पाते, और जो ज्ञानी नहीं है भ्रम से उनको ज्ञानी मान लेते।
और उससे क्या होता है कि बस वही परिपाटी चल जाती है कि क्रिया कांड करोगे तो धर्म होगा, जड़ की क्रियाएं पालोगे तो धर्म। क्योंकि हमने खुद ही लेबल लगा रखा है कि जिसके जीवन में ऐसा होगा वो ज्ञानी होगा। ठीक है, बातें करने से कुछ नहीं होता, परिणति में होना। वो परिणति में होने का मतलब क्या है पता है आपको? परिणति में होने का मतलब है वही त्यागी वृत्ति ब्रह्मचारी, इसके अलावा हमें कुछ नहीं समझ में आता है कुछ समझ में। अभी आप लोगों को जितना स्वाध्याय होगा ना, उस स्वाध्याय में कभी गहराई से पढ़ना चतुर्थ गुण स्थान जीव का आचरण क्या होना चाहिए, तो आपको अगर असलियत में पढ़ लोगे ना, कोई पढ़ाता नहीं है वो सब, क्योंकि सबको चिंता है कि समाज में अराजकता फैल जाएगी, भ्रष्टाचार। लेकिन हम ये कहते हैं कि जब तक हम ईमानदारी से बच्चे को, जैसे अपन ईमानदारी से नहीं बताएंगे कि बेटा इस उम्र में ऐसा होता है, इस उम्र में होता है, और बच्चा बेचारा अपने को दीनहीन मानता रहे, तो माँ बाप की कितनी बड़ी गलती है। गलती है नहीं माँ बाप की कि नहीं? नहीं समझ में आया? माँ बाप का कर्तव्य है कि अपने बच्चे को बताएं कि बेटा कोई बात नहीं। ऐसे श्री गुरु कहते हैं कि ज्ञानी धर्मात्मा जीवों का कर्तव्य है, वो जीवों को डराए नहीं, धर्म के नाम पर उनको बताएं इस भूमिका में ऐसे भाव हुए बिना नहीं रहते, चौथे गुण स्थान वाले को ऐसे ऐसे भाव। लेकिन हम सब छुपा जाते हैं, हम उसको काट देते हैं कि क्यों? हमें लगता है ये बातें बता देंगे तो समाज में और ज्यादा अराजकता फैल जाएगी, पाप फैल जाएगा। लेकिन ये तुम जो डर रहे हो और जो उसके अंदर पाप चल रहा है, उससे तो बेचारा अपने को और दीनहीन अनुभव कर रहा है, वो अपने को और कमजोर समझ रहा है, क्योंकि उसको कोई कहने वाला नहीं मिल रहा कि भैया कुछ दम नहीं इन बातों में, तुम अभी भी आत्मा अनुभव कर सकते हो। लेकिन अपन ऐसी ऐसी बातें बोल देते हैं कि वो अपन अयोग्य समझ लेता है। तो इसलिए उसका ज्ञान जरूर होना चाहिए भूमिकाओं का। और वो में मेरा कि जीवों को जब तक ये ज्ञान नहीं होगा, परिणाम आते हैं किस भूमिका में कैसी, जब तक ये ज्ञान नहीं होगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ जीव अपने को दीनहीन ही मानता रहेगा, भले ही वो त्रिकाली ध्रुव की बातें करे। या तो वो अपने को स्वच्छंदी मान लेगा कि मैं कुछ स्वच्छंदी हो गया हूँ, या अपने को पापी मान लेगा, या अपने को हीन दीन मानेगा, तो भले ही कुछ भी बातें करे। क्यों? उसकी अंतरंग जो श्रद्धा है वो यही बैठी हुई है कि जब तक जीवन में त्याग व्रत संयम व्रतशील संयम, और जबकि वो 5 गुण स्थान का स्वरूप है। वो कौन से गुण स्थान का स्वरूप है? 5वें। इसलिए अभी पता वर्तमान में ऐसा गुरु मिलना मुश्किल हो रहा है जो खुले मंच से ये कह सके कि सभी जीव सम्यक दर्शन होने के पात्र हैं। नहीं समझ में आया? अभी जब मैं आपकी क्लास ले रहा था, उसके पहले मैंने 10 मिनट एक वीडियो बना के गोष्ठी के लिए भेजी है। उसमें मेरा विषय था श्रावक का न्यूनतम आचरण। तो मैंने उसमें बोला है कि ये गोष्ठी मेरे जितने भी लोग सुन रहे हैं, और वो मुझे पता है वो सारे जैनी भाई मोक्षु भाई ही होंगे, और मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि आपका आचरण सम्यक दर्शन के योग्य है। क्या कहा मैंने? कि आप सभी का बिना ही देखे, मैं नहीं जानता आप कौन हो, लेकिन आप मोक्षु हो, स्वाध्याय करते हो, ये अगर गोष्ठी सुनने की उत्सुकता रखते हो, तो आप निश्चित ही सभी के सभी सम्यक दर्शन के पात्र हो। इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। तो अब बहुत लोगों को तकलीफ होती है। क्यों? कि अहंकार को चोट लगती है कि ये तो खुलेआम सम्यक दर्शन बांट रहा है, और हमें तो सम्यक दर्शन को रिजर्व करके रखना है। रिजर्व करके रखना है, समझ गए कि नहीं समझ गए? हैं? नहीं समझ में आया? बिजनेस कैसा होता है? बिजनेस बिजनेस में क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बनाती हैं शहरों में, तो वे उनको ही रेट देती हैं, और फिर वे रोड अपने हिसाब से रेट चलाते हैं। अगर वे कंपनियां ओपन करने लगे रेट, तो सबको दिक्कत होगी कि नहीं होगी? वे अपना बता दें कि हमारा तो इस रेट है। ऐसे श्री गुरु कहते हैं कि जी अज्ञानी जीव सबको दबा के रखना चाहते हैं, सबको ये भ्रम बना रहे कि वे अज्ञानी है, वे अभी पात्र नहीं है। अभी तो उनको पंडित जी के भजन सुने, जिनवाणी सुने, खूब स्वाध्याय करें और प्रशील संयम पालें, और वे पालते 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 मर ही जाए। ख्याल में आया कि नहीं आया? कि क्यों? कि हमें तो ना ही करना है, कभी हमें हाँ करना ही नहीं। उदाहरण दूं एक सुबोध जी, एक बहुत अच्छा उदाहरण याद आ गया। एक डॉक्टर था, वो एक अम्मा का इलाज करता था, और एक अम्मा उस डॉक्टर के पास हर 10-15 दिन में जाती थी, 500 रुपये देती थी,
और दवाई लेके आ जाती थी। और बेचारी की दवाई 15 दिन चलती थी, घुटनों में दर्द रहता था, समझ गए ना, हाथ पैरों में दर्द रहता था, तो डॉक्टर उसे 500 रुपये देता था, लेता था, फिर दवाई देता था। और ऐसा 15-20 साल से चल रहा था। कितने साल से चल रहा था? 20 साल से। अम्मा को लगता था ये डॉक्टर भगवान है, कितना ध्यान रखता है, क्योंकि जैसे अम्मा जाती थी तो बड़ा सम्मान देता था। आओ अम्मा, अम्मा बाल बच्चे कैसे हैं, आओ बहन जी। तो वो तो जब से चल रही थी, जब जब डॉक्टर भी, समझ गए ना, उम्र और वे भी चल रहा था। एक दिन डॉक्टर को किसी काम से 15 दिन के लिए बाहर जाने पड़ा, और इतने में उसका डॉक्टर का लड़का वो भी MBBS बन गया, और वो क्लिनिक पे बैठ गया। तो इतने में वो अम्मा के बारे में कुछ बताना भूल गया और वो चला गया। अम्मा आ गई अगले दिन इलाज कराने के लिए। तो डॉक्टर का लड़का था, उन्होंने कहा अम्मा डॉक्टर साहब तो नहीं, उनका बेटा बैठा और वो भी बढ़िया MBBS है और बढ़िया डॉक्टर, कोई दिक्कत नहीं है, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जानता है, होशियार। तो अम्मा ने कहा कोई बात नहीं, बाप का बाप, बेटा भी बेटा ही अच्छा है, कोई बात नहीं, दिखा देंगे। उसने दिखाया, उसने अम्मा को देखा, और उसने अम्मा को दवाई दी, और अम्मा तो एकदम हमेशा के लिए ठीक हो गई। क्या होगा? हम अम्मा कैसी हो गई? हमेशा के लिए ठीक। और उसका बाप 15-20 दिन बाद आया, और उसने देखा कि अम्मा नहीं आ रही, क्या बात है? तो वो बोला, उसका बेटा, पापा आप जिस पेशेंट को 20 साल में ठीक नहीं कर पाए, उसे मैंने मात्र 15 दिन में ठीक कर दिया। तो उसके बाप ने उसको एक थप्पड़ दिया, बोले मूर्ख चंद, उसी की फीस में तो तुझे MBBS बनाया है मैंने। ख्याल में आया कि नहीं आया? और तूने तो मेरी दुकानदारी बंद कर दी। ऐसे ही दुकानें चल रही हैं कि श्रोताओं को कहते जाओ अभी बहुत कमी है, अभी बहुत कमी है, अभी अभ्यास करो, अभी ये करो, अभी ये करो, अभी ये करो, लगे रहो। और अभी हम लोगों ने इतना स्वाध्याय किया है, हमने कोई ऐसे ही नहीं विद्वान बन गए। बोले संस्कृत मूल आगम पढ़ो, मूल ग्रंथों को पढ़ो, आचार्यों को पढ़ो, कहाँ क्या लिखा है वो पढ़ो। और तुमने कहा साहब वो भी पढ़ रहे हो, क्रियाएं पालो, अरे अभी तुम पानी पी लेते हो, अभी तो तुम्हारा कुछ नहीं है, अभी तुम इतना व्यापार में लगे हुए, अरे क्या रखा है, सोनागिर में आओ, शांति से 10 दिन रहो हमारे पास, हम समझाएंगे फिर तुम्हें। ऐसा थोड़ी है भाई, महादुर्लभ है कि महाराज ये तो बता दो इस सम्यक, अरे महादुर्लभ है सम्यक दर्शन, किसी किसी करोड़ों में एक आध दो को होता है। और वो एक आध दो कौन है पता? भाई हम तुम्हारे सामने ही बैठे हैं, एक आध दो हमें, तो काम खत्म। तो साहब एक आध दो कौन है? क्या अरे वो त्यागी वृत्ति बड़े, उनकी परिणति बड़ी होती है, वो ऐसे इतना ध्यान रखते हैं, तो वो चारों तरफ दृष्टि डालता है। वो कहता महाराज ऐसे तो आप ही दिखते हो, तो बस ठीक है, समझा करो, कहीं थोड़ी जाती है हर बात। वो कहता ठीक है, आज से तुम ही हो माया ज्ञानी। तो ऐसी वो अम्मा का इलाज हो ही नहीं पा रहा, और वो अम्मा बेचारी कभी ठीक हो ही नहीं पा रही, और ये जन्मों जन्मों से हालत चल रही है। और कोई बेचारा पतला दुबला कम उम्र का डॉक्टर मिल जाए, जिसने तुम्हारा रोग 1 मिनट में पकड़ा, और 1 मिनट में बेचारे ने दवाई दे दी। तो जब दवाई दे दी, तो उसके जो सीनियर विद्वान होते हैं, जो बड़े बड़े विद्वान होते हैं, वो कहते हैं हम 20 साल से कुछ नहीं सिखा पाए, तो जी आज का छोकरा 4 दिन में सिखा देगा सबको धर्म क्या होता है, क्या समझता है, क्या आता है इसको। क्योंकि उनको अपनी बूढ़ी अम्मा ठीक होती दिख रही है, और वो किसी कीमत पे नहीं चाहते कि बूढ़ी अम्मा ठीक हो। एक्चुअली में वहां तो उदाहरण एक देश घटित होता है कि कम से कम उस डॉक्टर को तो ज्ञान है। यहाँ तो डॉक्टर भी बीमार है, वो खुद भी बीमार है, और वो दूसरे को भी बीमार करने में लगा हुआ है। वो सोचता है कि ये क्या चक्कर है, ये क्या चक्कर है। इस संसारी जीवों की हालत तो देखते हो तुम। अच्छा बताओ, तभी अपने अपने हृदय पे हाथ रखो, अपने अपने हृदय पे हाथ रखो। रखने का मतलब नहीं कि ऐसा रखना है, रखने का मतलब विचार करो कि हमें अपनी कितनी चिंता है और अन्य लोगों की कितनी चिंता है। सोचो अपने अपने हृदय। हम तो दूसरों की ऐसी चिंता करते हैं जैसे हम सिद्धालय में जाके बैठ गए हो, और सब बेचारे संसार में बैठे हो। किसी को अपने परिवार वालों की चिंता है, भाइयों की चिंता है, कह रहे उनको धर्म समझ में नहीं आ रहा, उनको आ जाए। किसी को समाज वालों की चिंता है, किसी को मंदिर वालों की चिंता है। और वे लगे हैं मंदिर वाले चिंता करने, अरे भैया, अरे भैया, क्यों भैया? अपनी चिंता तो करो कि अपना क्या होगा। ये भाव अपना गया तो क्या मिलेगा? ये देखो, लोक में हम कितने चतुर हैं, पहले अपना पेट भरते हैं, पहले अपनी भूख मिटाते हैं, फिर दूसरे से कहते हैं कि भैया भोजन कर लेना तुम भी। ऐसे श्री गुरु कहते हैं, पहले तुम अपने स्वरूप को पालो,
फिर चर्चा करना कि क्यों, कि जब तक तुम अपने स्वरूप को नहीं पालोगे और तुम ज्यादा लोगों से उलझोगे तो तुम्हारे अंदर क्या है, अभी कसा है, क्या है, कसा है, अहंकार। वे तुम्हें उल्टा सीधा बोलेंगे, वे तुम्हें कुछ तकलीफ बात बोलेंगे, तुम्हें गुस्सा आ जाएगा, फिर तुम कुछ उनसे कुछ उल्टा सीधा बोलोगे, लड़ाई झगड़ा पैदा कर लिया कि नहीं कर लिया। जैसे अपन की आदत है ना कि कोई अपने से जरा सा कुछ पूछे कि क्यों भैया आजकल स्वाध्याय में नहीं आते, अरे आजकल हमारा तो स्वाध्याय बहुत ही अलग बढ़िया चल रहा है, अब आपको क्या बताएं, कि यही बता के तो तुमने आफत मोल ले ली। नहीं समझ में आया कि क्यों, कि अब उसकी दुखती रख में हाथ धर दिया। अब वो कहेगा इसका मतलब हमसे अच्छा चल रहा है, किसका चल रहा है, बताना कौन है वो, इससे अच्छा क्या है, कुछ नहीं भैया टाइम नहीं मिलता, थोड़ा व्यस्त चल रहे हैं, सुन लेते हैं कभी कभी स्वाध्याय, एक है शास्त्री जी उनका सुन लेते हैं अभी टाइम को। तो इस लहजे में बोलो कि उसको लगे कि तुम दबे हुए हो, क्योंकि संसार में क्या रखा लड़ने बढ़ने में, ये सब के सब अंदर क्रोध लेके घूमते रहते हैं और वे अपने अहंकार को पुष्ट करते हैं। कई कई विद्वानों को बात समझ में भी आ जाती है कि ये लड़का सही बोल रहा है, फिर भी वो कह नहीं पाते कि सही बोल रहा है। क्यों, क्यों नहीं कह पाती, क्योंकि अहंकार आड़े आता है, अहंकार तकलीफ देता है कि हम कैसे बोल दें। अगर हमें बोल दें कि ये सही बोल रहा है तो इसका मतलब कि हम अभी तक झूठा बोल रहे थे। नहीं समझ में आया, और फिर लोग कहेंगे आपने क्यों नहीं बोला जब आपको पता था, तो इसलिए वो इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छा 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 अच्छा, जैसे भाई साहब कुछ है ही नहीं। ये सब काय के लक्षण है, अहंकार की, काय की लड़ाइयाँ हैं, अहंकार की। मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ, मैं किसी की कमी, ये मेरे साथ भी है, ऐसा अहंकार मुझे भी है। अगर कोई छोटा विद्वान मुझसे बढ़िया बोल रहा होगा तो शायद मैं भी ना बोल पाऊँ। ये सब काय की बीमारियां हैं, अहंकार की, काय की बीमारियां हैं। और ये बीमारी तुम्हें नहीं लगी, ये बीमारी हर संसारी जीव को लगी है जिसे आत्मा का अनुभव नहीं हुआ। आत्मा के अनुभव के बिना ये बीमारी दूर नहीं हो सकती। अगर ये सारी बीमारियां दूर करनी है तो एक ही उपाय है, भेद ज्ञान भेद ज्ञान भेद ज्ञान भेद। एक ही उपाय है, त्रिकाली ध्रुव का अनुभव अनुभव अनुभव। एक ही उपाय है, समाज संसार संयोग की चिंता को आग लगा दो, छोड़ो उनके बारे में कि कौन क्या सोचतेगा, सोचने दो जिसको। और किसी को चिढ़ाओ मत, चिढ़ाओगे तो क्या होगा, वो तो वैसे ही चिढ़ा हुआ बैठा है और तुम चिढ़ाने पहुंच गए, इसलिए चिढ़ाओ मत। अच्छा बहुत अच्छा जी, आप जो सब बढ़िया। क्यों, कि हमें खुद पता है कि योग्यता के बिना किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा, जिसकी जैसी योग्यता होगी वो वैसा समझेगा। नहीं समझ में आया, हमें ये प्रेरणा गुरुदेव से लेनी चाहिए। गुरुदेव के पास कोई भी आता था और वो उनके सामने या तो किसी की प्रशंसा करो कि वो बहुत अच्छा, हाँ तो गुरुदेव बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, और गुरुदेव के सामने कोई ये कहे कि साहब वो आपको गाली दे रहा है, वो आपके बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है, तो अभी गुरुदेव क्या कहते थे, कोई बात नहीं, भूला भगवान से, खबर नहीं, उसकी अभी ऐसी योग्यता है। गुरुदेव के चेहरे पे सिकन नहीं आती थी। समझ गए, नहीं समझ गए। हम लोग तो प्रशंसा के पत्र पढ़वाते हैं लोगों से कि पढ़ के सुनाओ हमारी प्रशंसा में क्या क्या लिखा है। और गुरुदेव रोज ये सुनवाते थे कि आज हमारी निंदा किसने क्या 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 लिखा, बताओ पत्रों में आजकल क्या क्या छपा है मेरे बारे में। तो वो शांति सुनते रहते थे। तो लोग उनसे कहते थे कि इनके ऊपर केस कर दो, आप इनके ऊपर ये कर दो, तो वो कहते थे कोई जरूरत नहीं है किसी के ऊपर कुछ करने की, सब भूले भगवान है। तो हमारे अंतरंग में इतनी करुणा आनी चाहिए त्रिकाली ध्रुव को समझकर कि हमें किसी से कोई भी लेना देना नहीं है। जिसको जो समझ में आ रहा है, जहां अच्छा लग रहा है, जो अच्छा लग रहा है, भैया मेरी तरफ से करो। तुम्हें सुखी होना है, तुम्हें वहां आनंद मिल रहा है तो वहां करो। हमें अपने त्रिकाली ध्रुव में आनंद मिल रहा है, हम यहाँ कर रहे हैं। तुम्हें संयोगों में, पुण्य में, क्रियाओं में आनंद मिल रहा है तो वहां करो, कोई दिक्कत नहीं। किसी ना हम बंधे हुए हैं ना तुम बंधे हुए हो, जिसको जहां जो समझ में आए उसको वहां वो करने दो, क्योंकि जब जिसकी जैसी योग्यता होगी वो वैसा समझ जाएगा। आगे क्या कहते हैं, जो अंतरंग की पहचान किए बिना, ये तो हो गया ना, बाहर से ही अनुमान करता है
वह सत्य तक नहीं पहुंच सकता। अलका जी, सत्य तक नहीं पहुंच सकता। महेश जी, ख्याल में आ रहा है कि नहीं? आवाज बराबर आ रही है? हाँ, बहुत अच्छी। देखो, ऊपर जो अज्ञानी त्यागी का दृष्टांत दिया, आवृत्ति ज्ञानी के संबंध में इससे उल्टा समझना चाहिए। अब देखो, ऊपर अज्ञानी वृत्ति की चर्चा ली, अब अगले पैरा में आवृत्ति ज्ञानी की चर्चा ले रहे हैं। कि ऊपर तो ये कहा कि वो व्रतशील संयम धारण करके भी उसकी क्या दशा है, और यहाँ लेंगे कि ज्ञानी जीव गृहस्थ दशा में होकर उसकी क्या स्थिति है, उसकी चर्चा अपन कल करेंगे, क्योंकि फिर वो बीच में रह जाएगा, विषय कल पूरा हो जाएगा। तो अभी सिर्फ हम इतनी इस चर्चा को यहीं पे पूरा करेंगे कि हम सब अंतरंग में जब तक अपन खुद अपने आत्मा के अनुभव के तल को स्पर्श ना कर लें, अपना खुद के अंदर ज्ञायक भगवान आत्मा दृष्टि में ना आ जाए, अपनी त्रिकाली ध्रुव अपनी सत्ता अपने हाथ में नहीं आ जाए, ये जगत में उलझने लायक कुछ भी नहीं है। कि साहब उसके बाद में समझाने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं रहेगी। जब त्रिकाली ध्रुव तुम्हारे हाथ में आ जाएगा, तब तुम्हें उलझने का मन ही नहीं करेगा। और अभी जो उलझने का मन करता है वो अहंकार करवाता है। काहे की लड़ाई है अनुरंजन जी? छोटे छोटे अहंकार रहते हैं अपने अंदर, रहते कि नहीं रहते? विचार करो। अरे, हमारा तो जरा सा कोई नाम नहीं लेना, हमें उसी में अहंकार हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है, कोई प्रवचन कर रहे हैं और 10-20 श्रोता आगे बैठे हैं, और उसमें से पंडित जी 2-4 का नाम ले लें, और 2-4 का नाम नहीं लें, तो उनको वहीं तकलीफ होने लगती है। तो लगता है इनके इनसे घर के संबंध है, जब देखो इनके ही नाम लेते रहते हैं। ये सब काय के लक्षण है? अहंकार के। ये कौन परेशान कर रहा है? अहंकार। तो श्री गुरु कहते हैं कि अगर तुम्हें वास्तव में शुद्धात्मा चाहिए, तो ये अहंकार को छोड़ो और अपने ज्ञायक भगवान आत्मा के समर्पण में लगो। जगत की चिंता छोड़ो, लोगों को ड्रामे दिखाना छोड़ो, धर्मात्मा दिखाना छोड़ो। जगत तुम्हें पापी समझे तो समझने दो, जगत की चिंता ही मत करो। क्यों? कि अगर हमें असली अपना त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा समझ में आ गया, और जगत हमें भले ही पापी समझे, तो भी हमें सुखी होने से कोई नहीं रोक सकता, सम्यक दर्शन से कोई नहीं रोक सकता, मोक्ष जाने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर हम दुनिया के चक्कर में बाहर से धर्मात्मा बने रहे और अंदर अपने त्रिकाली ध्रुव को नहीं पकड़ा, और सारी दुनिया में धर्मात्मा समझती रहे, जैसे वो द्रव्यलिंगी मुनि को सारी दुनिया नमोस्तु करती है, सारी दुनिया उसके पीछे लगती है, लेकिन उसे सम्यक दर्शन आत्मा अनुभव नहीं होने के कारण सच्चा सुख सम्यक भोगी कहती है। क्या कहती है? और वो अंदर में क्या करता है? योगी। और उसको मिलता है मोक्ष मार्ग, उसको मिलता है सच्चा सुख। ख्याल में आ गया? तो इसीलिए हम ये अहंकार का विसर्जन करें, शुद्ध आत्मा का सर्जन करें, उसकी पहचान करें, भेद ज्ञान के बल से ज्ञायक की दृष्टि करें। इसी मंगल भावना के साथ अभी की बात पूरी करता हूँ। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। देह मरे पर मैं नहीं मरता, अजर अमर में आत्म स्वरूप सहजा।